वहीं दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हिंदी खबर ने दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंदुराज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए तत्पर है। दिल्ली में बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं और इसी संदर्भ में आज सीएम रेखा गुप्ता ने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंदुराज मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि 100 दिन में ऐसे क्या खास काम है जो दिल्ली में किए गए हैं जो पहली सरकारों ने कभी 100 दिन में नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली की इस 100 दिन की सरकार ने सबसे बड़ी बात तो कि दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के आत्मविश्वास बनाया है, क्योंकि अब दिल्ली की जनता में एक भाव है कि दिल्ली बदलने वाली है, विकसित होने वाली है। रही विकास की बात तो हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर, उसमें नई नई चीजें आई हैं। आप देखेंगे रोड, दिल्ली के रोड बनने शुरू हो गए हैं, यमुना की सफाई शुरू हो गई है। जैसे एक इनका विशेष मुद्दा है कि दिल्ली में 2,500 रुपये महिलाओं को कब मिलेंगे, वो पॉलिसी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जिसको मिलना चाहिए उसकी देने की तैयारी भी हो चुकी है। सम्मान योजना के साथ साथ अभी ऐसी खबरें थी कि 500 रुपए जो है दिव्यांगजन और वृद्धों की पेंशन में बढ़ाए जाने हैं, वो क्या स्कीम है और कब तक वो एप्लीकेबल हो जाएगी? दिव्यांगों को लगभग हम 500 रुपये टॉपअप करने वाले हैं। उनको 2,500 रुपये मिलते थे, उसके बाद लगभग 500 रुपये टॉपअप करेंगे। साथ साथ उसके उनके अटेंडेंट को भी एक योजना लेके आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिसके उनके अटेंडेंट को भी हम कुछ देने वाले हैं। यानी एक पेंशन रूप में नहीं होगा, बल्कि एक व्यक्ति घर में जो एक दिव्यांग के साथ साथ घर में उसके कारण से रुका रहता है, तो उस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जिसके कारण से उसके घर का निर्वाह हो सके। तो ऐसी इस योजना के लाने, ऐसे ही दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, सारा 11 डिस्ट्रिक्ट में छात्रावास लाने वाले, नई फाइनेंस पॉलिसीज लाने वाले हैं। और जैसे 70 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को भी हम 500 रुपये का टॉपअप देने वाले हैं और बहुत सारे स्किल्स के योजना भी लाने वाले हैं, जिसके लोग ट्रेनिंग करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसा भी बहुत सारा कार्य करने वाले हैं। सर, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है समाज कल्याण, और सरकार भी लगातार इसी जुगत में है कि जनता की भलाई हो। तो क्या महत्वपूर्ण कार्य, अब 100 दिन तो हो गए, अब आगामी समय में समाज कल्याण विभाग से होने वाले, समाज कल्याण मंत्रालय से होने वाले, क्या क्या जनता की भलाई के लिए क्या पॉलिसीज लाने का विचार सरकार? मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो मंत्रालय है उसकी जो योजनाएं हैं, अभी तक 11 साल की जो सरकार थी, पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब मैं अपने मंत्रालय में आया तो कहा कि लोग 11 सालों में यहाँ का मंत्रालय जैसे चला, तो वो कहीं ना कहीं उन मंत्रालयों को जब मैंने खंगाला, उनकी योजनाओं को देखा, तो योजनाएं बंद होने की कगार पे, फाइनेंस स्ट्रक्चर खत्म हुआ, छात्रावास खत्म हुए, विदेश पढ़ने वाले बच्चों को बाहर भेजा नहीं गया, स्कॉलरशिप के नाम पे स्कॉलरशिप नहीं दी, यहाँ तक कि SC ST फंड का 65 करोड़ रुपए निर्धारित है। आप समझे कि उसमें से भी 50% पैसा हर वर्ष लैप्स हुआ है 11 वर्षों में, और ये प्रामाणिकता है। मैं तो कहूँगा एक CAG रिपोर्ट बनाऊंगा जिसके कारण से इस आदमी, क्योंकि ये रिपोर्ट तो लगातार आ रही है, वो भी अपने डिपार्टमेंट की भी लेके आऊंगा। उसके कारण भी है कि इन्होंने बाबा साहब के नाम पर और शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर दिल्ली की विधानसभा में बड़ा हंगामा किया है। अच्छा सर, एक छोटी सी बात, 100 दिन 10 साल पर भारी पड़े? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता की मुस्कान बता रही है इस बारे में। काम आपके मंत्रालय से हुआ ना, समाज कल्याण, समाज का कल्याण करने का काम आपका है। आपकी योजना ऐसी थी कि 100 दिन 10 साल पर भारी थी? 100% है। 100% है। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।